हाय गाइस, गुड इवनिंग। ये छठ पूजा के दिन के शाम वाला ब्लॉग है और अभी हमारे घर में कुशी पूजा होने वाली है और यहाँ पे ये बाहर बैठे हुए थे। स्पॉश भी बाहर बैठा हुआ था और ये कार्ड देख रहे थे कि कार्ड कैसा है, क्योंकि घर पे गया था तो ये देखे नहीं थे। और यहाँ पे झूला झूल रहे दी और स्पॉश है और मेरा भाई है, तीनों लोग बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम था अभी। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाहर भी आई हुई थी, फिर मैं अंदर जाऊँगी। उसके बाद हम लोगों को जाना है छत पर। यहाँ पे कुशी की तैयारी पूरी हो चुकी है, सब मैंने इसमें रख दिया है और उसके बाद हम लोग छत पे जाने वाले हैं। तो गन्ने वगैरह सब कुछ आ चुके थे, एक दिन पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पूजा की तैयारियां अब हो रही है। तो यहाँ पे जो अर्घ दिया गया था वो यहाँ पे सूप में रखा हुआ है, तो ये पीतल वाला सूप है। और यहाँ पे मम्मी भी सारी तैयारियां कर चुकी हैं। अब हम लोग लेके इसको सारे जो सामान हैं इसको लेके हम लोग छत पे जाएंगे और भी जो भी सामान है वो हम लोग चेक कर रहे थे कि कुछ रह ना जाए। वैसे तो हमें ऊपर से नीचे से ही सामान लेके जाना है, छत पे जा रहे हैं क्योंकि खुले जगह में ही कोशी पूजा होती है। वैसे तो हमारे घर के आगे जो थोड़ा बहुत छत है वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन फिर छत से हमें सुबह के टाइम नीचे लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर भाई लेके जा रहा है सारा सामान, पापा हैं यहाँ, मैं हूँ। तो बस सारे लोग हम लोग इसी पूजा में जुट गए थे और मैं भी अभी फ़िलहाल के लिए छत पे जा रही हूँ। और स्पर्श को मैं बुला रही थी कि आप आ जाओ। और एक कमेंट आया हुआ था कि मेरी दी की बेटी नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो एक्चुअली ना उनके पापा आए थे तो वो घर चली गई अपने दादाजी के पास, क्योंकि स्पर्श नहीं था तो मन नहीं लग रहा था। तो स्पर्श आ गया तो वो कल ही आ जाएगी, कल सुबह में वो आ जाएगी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं छत पर। और लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगेगी क्योंकि रात का टाइम है और इस टाइम पर कोशी पूजा के टाइम पर थोड़ा सा अंधेरा था ही। और कितना हम लाइट छत पर चला सकते हैं, एक या दो से ज़्यादा तो हम जला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ तैयारियाँ पूरी हो गई है और हम लोग जितने भी दिए थे सब में तेल डाल रहे हैं और जो भी सामान थे वो सब उसमें हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होती है कोशी पूजा, जो शाम के टाइम होती है। शाम वाला जो अर्घ होता है उसी टाइम पे उसके बाद होती है। तो हमें थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि इस टाइम पे हमारे घर में शादी है और फिर गाना भी गाना था तो वो होने लगा था नीचे, इसलिए हम थोड़ा सा लेट आए। नहीं तो तुरंत के तुरंत ये होने लगता है आधे या 1 घंटे बाद। और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं और इस सब में जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ इसमें भरा जाता है। और यहाँ पे मैं दीप की जो बत्ती को मैं अलग अलग कर रही थी क्योंकि काफ़ी बड़ा बड़ा था और बीच वाला जो है वो जलना ज़रूरी होता है। साइड वाला अगर बुझ भी जाए 12 घंटे के अंदर सुबह तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीच वाला ज़रूरी होता है। तो वहीं सारी तैयारियां हो रही थी और सारे फ्रूट्स वगैरह सब कुछ अब तो कटा हुआ ही मिलता है। और मेरे घर में इस बार 12 गन्ने की कोशी भरी जाएगी। नेक्स्ट ईयर 24 क्योंकि शादी होने वाली है और जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ काम होता है तो एक कोशी ज़्यादा भर जाती है और एक कोशी भरने में 12 गन्ने ऐसा होता है। सबके घर अलग अलग कुछ होता है, तो जिस तरीके से मेरे मायके में होता है वैसे ही मम्मी कर रही हैं।
यहाँ पे हमारे घर में अभी कोशी भरने जा रहे हैं, क्योंकि जो गन्ना है उसको पूरा ऊपर से उसको रखा जाता है और अंदर जितने भी दीप जलाए जाते हैं, जितने भी फ्रूट सब्जियाँ होती हैं उनको कट करके उसको रखा जाता है। तो ये जो भी कोशी भरते हैं ना, ये जो गन्ना होता है वो घर के जो जेंट्स होते हैं वहीं लेकर यहाँ पे मम्मी स्पर्श से माथा टेकने को बोली तो वो ऐसे ही सो गया है। और मम्मी जो भी की चीज़ें बोलनी थी स्पर्श के लिए वो सब मम्मी माँ बोल रही थी और वो बहुत खुश हो रहा था। उसके बाद कई बार वो ना प्रणाम ऐसे करने लगा छठ माता को और हम सब भी यहीं पे बैठे हुए थे। फिर मम्मी ने सबको बोला कि सब लोग प्रणाम कर लो, तो मैं भी यहाँ पे कर रही थी। और उसके बाद फिर थोड़े टाइम में हम लोग नीचे जाएंगे, तो ये सारा कुछ अभी उठाना होगा। फिर सुबह के टाइम जो घाट बना हुआ है, घाट पर फिर लेके आना होता है 4 बजे के आसपास। और फिर वहाँ पर जितने भी ये दीपक होते हैं सब कुछ फिर से जलाना होता है सुबह के टाइम। वैसे तो इसको ले जाके अभी हम घर में रख देंगे और वहाँ पे दीपक जो है वो सब जलता रहेगा। साइड का बुझ जाए कोई बात नहीं, बीच का जलते रहना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम फिर से सब कुछ जलाया जाएगा। तो छठ पूजा बहुत ही टफ फास्ट होता है। जो फास्ट करता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। 3 दिन तक ये व्रत करना होता है और बहुत काम भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें चाहिए होता है, सामान और फिर अरेंज करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो करता है ना उसके बाद वो थक भी जाता है। लेकिन हमारे घर उसके बाद फिर शादी है, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से वो ना दवा खा खा के फिर वो उन्होंने फास्ट भी किया है इस बार। बाद हम सब लोग नीचे चले गए थे और ये यहाँ पे कैंडल जला रहे थे। राहुल है और ये हैं, और ये रात का टाइम था और यहाँ पे हम सब खस्ता बनाने जा रहे हैं। मतलब हम सब नहीं, दी और मैं। तो दी को यहाँ पे ये मैं फ्राई कर दी हूँ। इसको मैं हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस करके उसको फ्राई की हूँ। उस पर जो खस्ता है दी को सीखना था, वो बनाती हैं तो उनका हार्ड हो जाता है, तो उन्होंने बोला कि मैं ही आटा गूँथूँगी, क्योंकि इससे फिर सीख भी जाऊँगी। फिर ऐसे ना साथ में रहना बहुत ही हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम कभी साथ में रहें। यहाँ मेरा भाई वीडियो बना रहा था और एक बार फ्राई हो चुका है। जो ठेकुआ वाला था ना उसको मैंने फ्राई करके निकाल दिया है। उसके बाद खस्ता के लिए आटा गूंथा जा रहा है, तो मिल्क वगैरह डालना है, चीनी डालना है। तो कुछ चीज़ें जो थी वो मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो गई थी और अभी प्रिंशु भी सो गए हैं। तो दी अभी फ्री हुई है, तो जब फ्री हुई ना तो फिर मैं भी आई यहाँ पे। और स्पर्श की भी तबीयत सही नहीं थी तो उसको भी दवा वगैरह देना था और उसको जुकाम बहुत ज़्यादा है। वैसे तो शाम को ठीक था, लेकिन ठंड की वजह से ना जुकाम ज़्यादा हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये फ्राई होके निकलेगा और यहाँ पे भाई मेरा फ़ोटो वगैरह ले रहा है, क्योंकि सबको शौक़ होता है सब लोग, हम लोग तो कुछ ज़्यादा ही फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं स्टार्टिंग से ही। और यहाँ पे क्लिप मैंने कैमरा लगा दिया था अपने ट्राइपॉड में, और चीनी डब्बे में था नहीं। फिर मम्मी को हम उठाए, मम्मी उठ ही नहीं पाई, वो नींद में थी। तो फिर हमने इधर उधर ढूंढा, फिर चीनी भी मिल गया। उसके बाद मैंने चीनी जितना डालना था उतना डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्योंकि ये जो खस्ता है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, थोड़ा सा मिल्क की हेल्प से ही इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। और इसको गूंथते नहीं, आटा की तरह नहीं गूंथना होता है, फिर नहीं तो फिर ये टाइट हो जाएगा। तो दी चीनी को पूरा घोल के तब डालती थी, इसी वजह से उनका ना हार्ड हो जाता था। फिर वो बोली कि अब मैं बना लूँगी। एक बार कोई भी चीज़ ट्राई करो तो फिर वो तो बन ही जाता है।
और इस तरीके से बनाओ ना तो फिर बिल्कुल बिस्किट जैसा खस्ता बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं डाला क्योंकि जो नारियल का बुरादा था वो भी हमें नहीं मिल रहा था, जो भी चीज़ें हमें सामने सामने दिख रही थी हम उसी से बना दिए थे। और ये फ्राई करके अब मैं निकाल रही हूँ। रात के टाइम में ऐसे ही हो जाता है और मैंने अपना मेकअप वगैरह, लिपस्टिक वगैरह सब कुछ रिमूव कर दिया है क्योंकि फिर सुबह के टाइम हमें उठना है। सुबह के टाइम 4:30-5 बजे फिर से उठ के फिर इसी काम में हमें लगना है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि चलो मम्मी तो रेस्ट कर लें और लोग रेस्ट कर लें, और भाई यहाँ पे मैगी बनाने के लिए बोल रहा था। हम लोग की हंसी मजाक भी चल रही थी आधी रात में। हम भाई बहनें सारे लोग मिलके यहाँ पे और बना रहे हैं किचन में ये सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पे ये सॉफ्ट भी हो चुका है। जो आटा खस्ता के लिए गूँथा जा रहा है उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें और मिल्क डाल दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैं बोली कि तुम भी सीख लो भाई को, कि तुम्हारे भी काम आएगा कभी बनाना, क्योंकि हम लोग जब नहीं होते हैं तो भाई मम्मी की हेल्प करता है और हम लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं मिल के। और बस यहाँ पे जगने के बिना वो रहते हैं, हम पिंसू जग जाएगा तो फिर दी को जाना पड़ेगा, इसलिए सोची कि बोल रही थी कि मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। फिर मैं भी निकाल रही हूँ यहाँ पे पानी, क्योंकि इस टाइम पे भाई को लग गई है भूख, तो उसने बोला कि मैगी बना दो। तो मैं इस गैस पे तो नहीं बनेगा, दूसरे वाले गैस जो है ना उस पर मैं पानी और सिर्फ मैगी, प्लेन मैगी बनाने जा रही हूँ। उसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बिना ऑयल के जो मैगी होता है ना, पानी में डाल दो, मैगी मसाला डालो, थोड़ा सा हल्दी नमक एक्स्ट्रा अलग से डालना पड़ता है। तो उसको मैंने रख दिया है बनने के लिए। उसके बाद ये आटा भी अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। उसके बाद मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना के रखते जा रही हूँ। उसके बाद फिर इसको फ्राई करना है। तो दी को देखना था, प्रिंसू को भी, तो वो अभी किचन से जा रही है फ़िलहाल के लिए। और ये जितने भी बॉल्स वगैरह बनाने हैं ये मैं बना के उसके बाद उसको प्रेस कर करके रखते जाऊँगी साइड में। उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी क्योंकि गैस तो जल ही रहा है। और खस्ता एक साइड से सीख चुका है तो उसको मैं स्पून की हेल्प से कर रही हूँ, क्योंकि ये फिर टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कैमरे इस टाइम पे बिल्कुल भी ना एकदम थकी थकी हो गई थी, क्योंकि सुबह का उठे और रात का टाइम हो गया था। एक साइड में मैंने निकाल दिया है खस्ता, कैमरा ऑफ था, पता ही नहीं चल रहा था। ब्लॉग बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे कैमरा मैंने लगा दिया था तो सूट हो गया था। और यहाँ पर तीसरी बार मैं सॉरी ये डाल रही हूँ, 2 बार मैं निकाल चुकी हूँ खस्ता को फ्राई करने के बाद। और ये सब प्रसाद में जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के घर प्रसाद भी देना होता है, तो इसी वजह से ये बनाना होता है। वैसे ठेकुआ और पूड़ी तो बना है, तो वो जितने भी बने थे ना वो कोशी में रखाया था, जो कोशी में जितने भी रखने थे उतना ही दोपहर के टाइम बना था। इस टाइम प्रसाद वाला है और बस इतना सा ही अब मुझे फ्राई करना है। कि बस गए हैं 11:30, मेरा जो काम है किचन का वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ मैगी खाने के लिए। दी लेके चली गई मैगी को किचन में, अभी फ़िलहाल है मैं इसे छोड़ देती हूँ बस करके। साढ़े 11 हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, सब लोग थक गए थे इस टाइम पे, क्योंकि फिर सुबह ही उठना है हमें। और यहाँ पे मैगी हम तीनों भाई बहन लेके बैठे हुए हैं और खाने के लिए की प्लेट में हम लेके बैठे थे। और यहाँ पे कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं, फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे दी फ़ोटो ले रही थी और मेरा तो कैमरा इधर मैं साइड में लगाई हुई थी। रात के 11:30 बजे मैगी खा रहे हैं और वहाँ पे उधर देखिए राहुल सो रहा है। उसको भी मन था, लेकिन उसको दिन में पार्टी करनी है और हमें रात में करनी है। यहाँ पे है नन्ही नहीं मोहित।
यहाँ पे साथ साथ ब्लॉग भी बना रही थी और जब भी मैं किसी के फेस के सामने ले जाती हूँ कैमरा सब लोग हंसने लगते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, मुझे एडिटिंग करते टाइम बहुत हंसी आ रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।